हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। अभी तक आप सबने अधिक मास के महात्म्य का अध्याय 1 से 4 की कथा सुनी है। आज हम आपके लिए अधिक मास के महात्म्य का अध्याय 5 लेकर आए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर शिव महापुराण की सीरीज भी सुनाई जा रही है। अगर अभी तक आपने नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अध्याय 5। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं। सुनो हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत आए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए की आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहां मेरे साथ चलो, जहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वन माला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केशर से युक्त, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। वे सर्व तरंत्र संवंत्रौ हैं, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रह निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं। वहां श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोकुल को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभू की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है। ऐसे उत्तम लोग अंतरिक्ष में स्थित हैं, आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित हैं, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित हैं। उन गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाईं उसी समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है, वहां सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करथनी धारण की हैं, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए, नाग का यज्ञोपति पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है,
त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए वही वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ के लिए मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थला वाले, कौंदुम मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण वाले पूर्ण परब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, परे से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निस्पृह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक नाम हैं जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य, स्वतंत्र, अद्वितीय, शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति पनायक जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को लेकर शीघ्र ही परब्रह्म गोलोक को पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। अध्याय 5 समाप्त हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम अध्याय 6 की कथा लाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।